ये है एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला ये भी एक मकबरा है, लेकिन सामने जो इमारत बनी हुई है इसे बेबी ताजमहल कहा जाता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, ऐसा कोई टाइटल इसको मिला नहीं था क्योंकि यह ताजमहल से पहले बना था। यही है मकबरा, और ताजमहल के पहले बना था, इसलिए ये भी कहा जाता है कि ताजमहल इसी की नक्काशी है, इसी को देखकर बनाया गया है। यहाँ पे 2 टिकट निकालना पड़ता है, एक 20 रुपए का और एक 5 रुपए का, ऑनलाइन अगर निकालना है तो। और अगर विंडो से चाहिए तो दोनों टिकट एक ही में मिल जाएगा, 30 रुपए का। तो मैंने ऑनलाइन टिकट निकाला है, दोनों निकाला है, 20-20 वाले और 5-5 वाले भी, 4 टिकट। इस मकबरे को नूरजहां ने बनवाया था, जहांगीर की बीवी नूरजहां ने बनवाया था। लेकिन ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कब्रें किसकी है, क्योंकि मैं समझ नहीं सका हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं और सब मुगलिया खानदान की कब्रें हैं। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा, सारे खानदान की हैं। सारे मुगलिया खानदान तो यहाँ नहीं दफन हुए, लेकिन जितने भी दफन हैं वो सब मुगलिया खानदान से हैं। बाहर से बिल्कुल ताजमहल की जैसी दिखती है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि इसी को देख के ताजमहल बनाया गया है, क्योंकि ये ताजमहल से बहुत पहले बन चुकी थी यह इमारत। और इसका ग्राउंड भी ताजमहल से ही मुशाबत करता है, क्योंकि हर तरफ एक गेट बने हुए हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में गेट बने हुए हैं, और ताजमहल में भी इसी तरह के गेट बने हुए हैं, इसलिए ताजमहल इसकी नकल कहा जाता है। एतमादुद्दौला से निकलकर मेहताब बाग के लिए जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी गलत दिशा में चली गई थी, गूगल ने याद दिला दिया यू टर्न मारो। इस वक्त दोपहर में 2:10 बाकी हैं और मैं यहाँ पहुंचा था 1:10 पे। 40 मिनट रुका हूँ। 200 meters, slight left. मेरे दाएं साइड में नदी बह रही है, जमुना नदी, और मैं बाएं साइड में हूँ। Slight left, then turn left. ताजमहल जमुना नदी के उस पार है। Turn left. और मेहताब बाग इसी साइड में है जिस साइड में मैं चल रहा हूँ। लेकिन मेहताब बाग पहुंचने के बाद बैक साइड का ताजमहल का हिस्सा नजर आता है नदी के उस पार, वो मैं दिखाऊंगा। नदी के इस साइड में काफी सुकून है, इतनी ज्यादा मार्केटिंग वाला एरिया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नदी का बैक साइड है। ज्यादा ट्रैफिक नदी के उस पार होता है जिस साइड में ताजमहल वगैरह है, वहां पे मार्केट एरिया है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। यहाँ पे रोड पतली है लेकिन फिर भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, मगर स्लो गाड़ी चलाना पड़ता है, ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते। यहां से नदी नजर आ रही है, सामने नदी बह रही है, गौर से देखोगे तो नजर आएगी। और नदी के किनारे किनारे मैं चला जा रहा हूं मेहताब बाग, और नदी के उस पार ताजमहल है। मेहताब बाग की पार्किंग 500 मीटर दूर है, यानी आधा किलोमीटर दूर है। इसी तरह जब ताजमहल जाते हैं तो ताजमहल तक कोई भी इंजन गाड़ी की एंट्री नहीं लेते हैं। आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर वहां भी पार्किंग है, यानी मतलब यह है कि ताजमहल के आधा या 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं आना चाहिए। और सही बात है, बैटरी गाड़ी चलती हैं,
तो मेहताब बाग से 500 मीटर पहले एक पार्किंग है जिसका चार्ज है 100 रुपये। वहाँ पे मुझे गाड़ी पार्क करके बैटरी वाला ऑटो रिक्शा पकड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन पार्किंग का 100 रुपये ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए था। कहाँ के लिए पार्किंग है ये? मेहताब बाग ताज व्यू पॉइंट के लिए। तो कितनी दूर है वो? 500 मीटर। 500 मीटर पैदल जाएंगे? बैटरी व्हीकल भी है। क्या है वहाँ? ताजमहल का बैक साइड है। ताजमहल का बैक साइड है? नहीं, बैटरी वाली गाड़ी चलती है। पार्किंग बहुत बड़ी है लेकिन गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही पार्किंग में। यहीं पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करके फिर यहाँ से बैटरी वाला रिक्शा पकड़ के जाता हूँ। रिक्शा वाले 50 रुपये लेते हैं फुल रिक्शा का, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मेहताब बाग पहुंच चुका हूं और सामने ताजमहल नजर आ रहा है। ये है ताजमहल के पीछे का हिस्सा, यानी नदी के साइड का हिस्सा। हमारे और ताजमहल के बीच में एक नदी है, जमुना नदी, जिसे यमुना नदी भी कहते हैं। मेहताब बाग में आने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये कोई बाग है, इसका नाम सिर्फ है मेहताब बाग है। बाग जैसी कोई खूबी है नहीं इसके अंदर, अगर चाहें तो इसको वाकई में बाग बना सकते हैं। बाग जैसी क्या खूबी है? जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ पौधा है, झाड़ झक्काड़ है, पेड़ पौधे निकले हुए हैं। ये तो जंगल में भी निकले होते हैं, बाग ऐसा थोड़ी होता है। बहरहाल यहाँ आने का भी पैसा लगता है, मेहताब बाग आने का भी पैसा लगता है, देना पड़ता है। ये है ताजमहल, सामने नमाज से लोग बाहर निकल रहे हैं। जुमा का दिन है, ताजमहल बंद है आज, लेकिन नमाजियों की एंट्री है। ताजमहल के ग्राउंड के अंदर मस्जिद भी है और लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, और ख़ास करके जुमा की नमाज तो होती है। जुमा की नमाज पढ़ने वाले वहीं के कर्मचारी हैं, या कि नमाजियों के लिए स्पेशल गेट खोला जाता है ताजमहल का, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं नहीं जानता इस बारे में ये कौन लोग हैं।